समिति कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान के साथ साथ 7वें वेतनमान, सीपीएफ खाता एवं चिकित्सा व्यय पूर्ति एवं मृतक आश्रित की नियुक्ति आदि का लाभ अनुबंध कराए जाने को लेकर राजधानी लखनऊ में इन सभी कर्मचारियों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। बसपा सरकार में इन सभी को नियुक्ति मिली तो भाजपा सरकार में 300 करोड़ का घोटाला हो गया। आपको बता दें, लखनऊ के विभिन्न स्मारकों से लगभग सभी 5200 कर्मचारी थे, जिसमें से चतुश्रेणी कर्मचारी की संख्या लगभग 3000 थी, जिनका वेतनमान 4440 से 7440 क्षेत्र में है। 1300 से 1400 दिया जा रहा है, जबकि वर्तमान समय अन्य विभागों में चतुश्रेणी कर्मचारियों का वेतनमान रुपए 5200 से 20,200 ग्रेड पे 1800 से 1900 दिया जा रहा है, जिनके कारण खासकर चतुश्रेणी कर्मचारियों की आर्थिक एवं मानसिक स्थिति दयनीय हो गई है। जबकि कार्य के मामले में यहाँ के कर्मचारियों को अन्य विभागों के सहयोग से जैसे निर्वाचन 320, खाद्य एवं रसद विभाग एवं रेरा आदि विभागों में लगातार कार्य लिया जा रहा है। शासन द्वारा स्मारक समिति के कर्मचारियों हेतु 7वें वेतनमान एवं एरियर का हर वर्ष बजट भी प्रदान किया जाता है। इसके बावजूद भी इन सभी कर्मचारियों को वर्षों में निम्नलिखित कुछ संविध सेवाएं हैं, जिसके निराकरण हेतु ये सभी कर्मचारियों द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश के सरकार और विभाग से गुहार लगाई जा रही है। सरकार के दावे हैं कि कर्मचारियों की सभी मानकों को पूरा किया जा रहा है। सरकार ये दावे करती है कि सारे सरकारी कर्मचारी उनसे खुश हैं, लेकिन बसपा सरकार में चुने गए कर्मचारियों की स्थिति दयनीय है, क्योंकि चतुश्रेणी कर्मचारियों का वेतनमान ग्रेड 4440 से 7440 एवं ग्रेड 1300 से 1400 के स्थान पर वेतनमान 5200 से 20,200 ग्रेड पे 1800 से 1900 पर संशोधित करते हुए एवं सीपीएफ 7वें वेतनमान का लाभ अनुमान किया जाए। दूसरी मांग, यहाँ के कर्मचारियों की नियुक्ति से प्रतिमाह वेतन से 10% की कटौती होने के बावजूद अभी तक सीपीएफ खाता नहीं खुलवाया गया है, जबकि खाता खोलना जरूरी है व न्याय संगत भी है। यहाँ के कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति अविलंब लागू किया जाना जरूरी है, क्योंकि चिकित्सा के अभाव में लगभग 200 कर्मचारियों की मृत्यु भी हो चुकी है। यहाँ के कर्मचारियों के अनुकंपा के आधार पर मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान की जाए। इन सबको लेकर आज राजधानी लखनऊ में काफी विशाल आंदोलन देखने को मिला। इससे पहले भी पिछले कई दिनों से ये सभी स्मारक के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रमुखता मांगों में 1400 ग्रेड पे वालों का जुलाई से इंक्रीमेंट रोक दिया गया है। अतः इन सभी कर्मचारियों का निवेदन है कि उपरोक्त बिंदुओं पर सहानुभूति लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संज्ञान ले। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। सबका दर्द एक सा है, लेकिन एक सा किसी का कुछ हटके भी है। किसी के साथ कोई घटना घटी, किसी के साथ कोई घटना घटी, उसको एक धरातल पर लाने का काम करना है सुशीला जी। सभी भाई बहनों से मेरा ये अनुरोध है कि हम सब अपने जो भी लक्ष्य रखे हैं, 7वां या 6वां वेतन के लिए मांग किए हैं और वेतन विसंगति की मांग किए हुए हैं, और जो भी हमारे कर्मचारियों पर अत्याचार होते हैं उसके लिए हम लोग मांग किए हैं। उसके लिए जो भी बीड़ा हम उठाए हैं, उस बीड़ा को पूरा करने के लिए आगे से आगे बड़ा से बड़ा कदम उठा करके संघर्ष अगर हम लोग किए हैं तो संघर्ष को करते जारी रखेंगे। और इस तरह से किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जब हम खड़े हुए हैं तो हम आगे से पीछे नहीं हटेंगे, आगे को ही कदम बढ़ाएंगे। और हमारे भाई बहनों में सबसे बड़ी ये है कि हमारे कुछ भाई तो जयकारा का नारा लगाते हैं। नमस्कार, मैं संध्या रजत एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। आज मैं लखनऊ राजधानी के गोमती नगर क्षेत्र में अम्बेडकर पार्क के कर्मचारियों ने धरना दिया है। आइए पूछते हैं कि उनसे किस कारण से क्या बात है जो उन्होंने धरना दिया है।
सर क्या नाम है आपका? रामराज शर्मा। क्या हुआ, किस कारण से धरना दिया तो आपने? हमारे के वेतन बेसमती का लेकर जी इसको दूर करने के लिए ही धरना रखा। जी हमारे क्या नाम मेडिकल मिलता है, हमारा CPF जो कटा वो भी हम लोग को नहीं मिलता। बाल बच्चों को शादी भी करने के लिए हम लोग को वो तकलीफ है कि हम लोग खेत बेचकर अपने को खून बेचकर तब एक बाद से हम लोग अपने को बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शादी ब्याह करते हैं। हमारे क्या ना सरकार सुन रहा है ना अधिकारी सुन रहा है। तो सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं वेतन के लिए? जी सरकार कह दे तो 5 मिनट में लग जाए। सरकार नहीं कहती है ना अधिकारी हमारे काम कर पाते हैं। अधिकारी तो सब चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी खुश रहे, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी एक साथ रहते हैं। सरकार मेरे साथ तो रहती नहीं है। सरकार नहीं चाहती है कि हमारा लगे। मेरा ब्रजेश नाम है। क्या मामला है सर पूरा? मामला ये है कि हम लोग की नियुक्ति 2011 और 2010 और 11 की अच्छी हुई। 2 साल हम लोग का परीक्षा था। परीक्षा अवधि में ना कोई एग्रीमेंट लगा, ना कोई DA, ना महंगाई भत्ता लगा। उसके बाद सीमा सिंह LDA VC आई तो एग्रीमेंट DA का काम सुचारू रूप से चलने लगा। उसके बाद सरकार ने 6वें 7वें 7वां बजट देना शुरू की सुचारू रूप से। और अधिकारी हमारे अपनी फाइल केवल मेंटेनेंस का बनाते हैं, मेंटेनेंस पास कराकर और हर कदम पर जो पैसा मेंटेनेंस का निकाल कर अपना काम करते हैं, लेकिन कर्मचारियों का आज तक सुध नहीं है। उसी के उपलक्ष्य में 1400 पे ग्रेड वालों का एग्रीमेंट DA इस महीने रोक दिया गया है। उसी के चलते जो हम लोग धरने पर है और निरंतर 12 साल होने जा रहा है। हमारे उच्च अधिकारी कभी हमारी मीटिंग नहीं बुलाते। मीटिंग न बुलाने का एक कारण है कि हमारे कर्मचारी चालाक न हो जाए। हमारे कर्मचारियों को कोई पूछ न पड़े जिन्हें कि क्या व्यवस्थाएं हैं। इस दशा में हम लोग तंग आकर 11-12 साल का नियमित सेवा देने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक परिवर्तन स्थल और 5 जगह जो बना है, नोएडा से लेकर लखनऊ तक, हर जगह शांतिमय धरना का आयोजन चल रहा है। और ये धरना 5वें दिन है और धरना काम बहिष्कार से नहीं है। सब कर्मचारी अपना काम करके और धरना स्थल पर बैठता है। शिफ्ट 3 है, रात को शिफ्ट है 10 से 6, 6 से 2, 2 से 10। शिफ्ट वाइज ये धरने का काम चल रहा है। शिफ्ट वाइज चल रहा है। जैसे जैसे कर्मचारी अपने पॉइंट से खाली होते हैं वैसे धरना में बैठ जाते हैं। ना हम सरकार की क्षति पहुंचाते हैं, ना स्मारक को क्षति पहुंचाते हैं, ना कार्य बाधित करते हैं। लेकिन उसके बाद भी अब हम लोग की एक उम्मीद जगी है, तो केवल मीडिया प्रभारियों से जगी है कि देश और विदेश में मेरी बात भेजने का काम करेंगे तो मीडिया प्रभारी ही कर सकते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपको मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप 7वें लोग मीडिया वाले इस समय हमारे पास आए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 5 दिन हो गया हमारे आला अधिकारी कोई उच्च नहीं आया, इसलिए मैं उनके खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा हम लगाते रहते हैं बीच बीच में। और आगे जैसी रणनीति बनेगी वैसा हम लोग कलम बंद हड़ताल चाहे ताला बंद हड़ताल की नौबत आएगी तो ये आगे रणनीति हम लोग सोचेंगे। आज रमाबाई में और अंबेडकर के कर्मचारी 5 स्थल के LDA जाने वाले थे, लेकिन इस समय कौन धारा चल रही है आपको खुद मालूम है। हम लोग का सजेशन मिला, हम लोग वतन अपने ही पर जहाँ है वहीं हम लोग धरना देना शुरू किए, क्योंकि बाबा साहेब के हम लोग अनुयायी हैं और बाबा साहेब के संविधान लिखे हुए पर पूरा भारतवर्ष चलता है। तो बाबा साहेब के सिपाही संविधान को अवहेलना करेंगे। ये मांगे हैं जो आपने ये लिखवाई है, हाँ, उसका मांग पत्र आपको हम दे देंगे, आप उसको पढ़कर अपने में छाप लीजिएगा। आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो हमसे करिए, हम आपको जवाब देंगे। जो क्वेश्चन हमारे पास है हम आपको बोल रहे हैं। आपको अभी